हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो किया था जहां पर मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि आप अपने एक्स्ट्रा फंड्स को कहां पर पार्क कर सकते हैं, और वहां पर हमने लिक्विड फंड्स के बारे में बहुत लंबी डिस्कशन करी थी। उसकी एक्सपेंस रेशो, उसके रिटर्न्स, क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, क्या टैक्सेशन है, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। तो दोस्तों, उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट वहां पर मेरे सामने कुछ और क्वेश्चंस भी आए थे, और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ उन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाला हूं। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये बात पूछी थी कि इसका टैक्स लेवल बहुत ज्यादा हाई है, कि इसकी टैक्सेशन बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो हाई टैक्स स्लैब पे 30% टैक्स स्लैब पे लाई करते हैं, उन लोगों के लिए लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना ये हाई टैक्सेशन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनके थ्रू रिटर्न्स आना तो ऑलमोस्ट श्योर है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स, मोस्टली आई वुड से 99.99% ये आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे, अनलेस अंटिल देयर इज सम अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो, सम ब्लैक स्वान इवेंट जहां पर ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन लिक्विड फंड्स आपको ब्रॉडली बहुत ही सेफ तरीके से एफडी से थोड़े से ज्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपके लिए पैसा पार्क करने का ये अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि और कौन सा तरीका है आपके पैसे को पार्क करने के लिए। क्या कोई और तरीका है जिसके थ्रू आप इस टैक्सेशन को बचा पाएंगे? तो दोस्तों, द फॉर्चुनेट पार्ट एंड द गुड न्यूज इज यस, आप इस पैसे को कहीं और भी पार्क कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके रिटर्न्स भी हैम्पर नहीं होंगे और आपकी टैक्सेशन भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक और टाइप के फंड से, जहां पर आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं, लेकिन उसकी टैक्सेशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी। हाँ, हर फंड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हम इसको लिक्विड फंड से कंपेयर जरूर करेंगे। रादर हम इसका टोटल कंपैरिजन लिक्विड फंड से लेकर चलेंगे कि लिक्विड फंड और इसमें कितना रिटर्न डिफरेंस होता है। हम लाइव एग्जांपल के थ्रू उठाकर देखेंगे क्या एक्सपेंस रेशियो होती है, क्या टैक्सेशन होती है, और अगर आप 1 लाख रुपए आज दोनों फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आज से 5 साल के बाद कितना डिफरेंस आ सकता है, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या डिफरेंस आ सकता होगा। लेकिन द गुड न्यूज इज यस, आपके लिक्विड फंड्स को रिप्लेस करने के लिए एक चीज तो है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हियर एंड देयर, वो हम सारी बातें डिटेल में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट पिच करना नहीं चाहता हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूं। तो हो सकता है कि जो चीज आपको लिक्विड फंड में प्रॉब्लम दे रही थी, शायद यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर प्रोडक्ट पिच करने का नहीं है। मेरा पर्पस आपको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का है, कि आपको पता सब कुछ होना चाहिए, और फिर अपनी विजडम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपने पैसे को कहां पर पार्क करना है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हमारा फंड का नाम क्या है। हमारी जो फंड की कैटेगरी है उसका नाम है आर्बिट्राज फंड। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने आर्बिट्राज फंड्स का नाम तो सुना होगा। अब देखिए, आर्बिट्राज फंड होता क्या है। वैसे तो ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन इसको हम इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं, ना ही स्पेकुलेशन वर्ड, हम इसको आर्बिट्राज वर्ड बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 1550, और रिलायंस में जो मेरी बोरोइंग कॉस्ट है, मान लेते हैं 6% के आसपास की है, लेकिन जो गैप आ रहा है वो 1565 का 1% के आसपास का आ रहा है। मतलब अब पूरे महीने के अंदर, पूरे मंथ के अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा 0.5% रिटर्न करने का ऑप्शन है। दोस्तों, यही होता है आर्बिट्राज। मैं क्या करूंगा, मैं स्पॉट को बाई कर लूंगा और फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर दूंगा, और ये 1% रिटर्न मैं यहाँ से अर्न कर लूंगा, क्योंकि गैप तो 1% का है, 0.5% तो मैंने अपनी बोरोइंग कॉस्ट एज्यूम करी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज्यूम करी है। तो ब्रॉडली आप समझिए कि मैंने इस स्टॉक में इस महीने 1% रिटर्न अर्न कर लिया। अब इस पैसे को, मंथ एंड में पैसा फ्री हो गया, फिर मैं इसको कहीं और यूज करूंगा। कभी कभी हो सकता है कि गैप बहुत नैरो हो जाए, या बहुत कम हो जाए, या ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है मंथ से पहले ही किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर मेरे को जल्दी से 1% रिटर्न मिल जाएगा। मैं इस पैसे को किसी और प्रोडक्ट में यूज कर लूंगा, तो ये मेरा पैसा चर्न होता रहेगा। तो ब्रॉडली टारगेट ये है, यहाँ पर भी लिक्विड फंड की तरह मेरे को अपने एफडी के रिटर्न्स को ही बीट करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा एग्जांपल आर्बिट्राज का। आर्बिट्राज फंड्स बहुत सारे टाइप से आर्बिट्राज जनरेट करके या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करके ऐसे रिटर्न्स अर्न करते हैं। आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न। वन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन प्राइस। अगर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस हर जगह पे सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नो टैक्सेस। तो ऐसी आर्बिट्राजेस जो है, ये फाइंड आउट करना हमारे आर्बिट्राज फंड का काम होता है। और अब हम देखते हैं कि ये रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और मैंने गूगल पे टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स। आप भी मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आपके सामने जो पहला सेक्शन खुलेगा वो आ रहा है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हमें जो भी फंड सिलेक्ट करना है हम यहाँ पे सर्च सेक्शन में डाल सकते हैं। वैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर हर कैटेगरी के फंड्स दिख जाएंगे, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईएलएसएस, फंड ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। लेकिन हम यहाँ पर चलते हैं और हम यहाँ पर टाइप करते हैं आर्बिट्राज फंड्स, और ये आ रहा है आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज फंड। ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज फंड। इसके 5 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है 35.12। मैं इसके पैरेलल एक लिक्विड फंड की डिटेल्स भी ओपन कर लेता हूँ। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आईसीसी प्रूडेंशियल लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो मेरे सामने ये दो फंड्स, दोनों डायरेक्ट है, दोनों ग्रोथ है, ये मैंने ओपन कर लिए। 5 इयर्स के एब्सोल्यूट रिटर्न्स आर्बिट्राज के 35.12% है, और लिक्विड के देखें तो 31.37% है। तो लिक्विड फंड ने जहां पर आपको 31.37% रिटर्न दिए हैं, वहीं आर्बिट्राज ने उससे 4% एक्स्ट्रा रिटर्न दिए हैं 5 साल के अंदर। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है मैं आपको ये दिखा देता हूं। ब्रॉडली
अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिक्विड फंड्स का चार्ट लगातार ऊपर ही जा रहा है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये लगातार एनएवी ऊपर जा रही है, उसी तरीके से आर्बिट्राज फंड्स की एनएवी भी लगातार ही ऊपर जा रही है। अगर आपको नीचे निफ्टी का फंड ये नहीं चाहिए, यहाँ पर भी नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों ऊपर जा रही हैं और ब्रॉडली सेम तरीके से ऊपर जा रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं लिक्विड फंड्स में जाता हूँ और लिक्विड फंड्स के पिछले एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो 7.25% के आसपास आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 3 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो 7.06% के आसपास ब्रॉडली दिख रहे हैं और 5 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 5.6% के आसपास दिख रहे हैं जब हम सारे मेजर फंड्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आर्बिट्राज फंड्स पे चलते हैं और हम इस पेज पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए हमारे जितने भी आर्बिट्राज फंड्स हैं उसमें हमारे 1 ईयर के रिटर्न 7.7% के आसपास आपको दिख रहे हैं। लिक्विड फंड यहाँ पर 7.2% दे रहा था, वहीं पर आर्बिट्राज फंड 7.7 दे रहे हैं। 3 इयर्स के रिटर्न भी 7.7 ही आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 7.06 आ रहा था, तो 0.7% का गैप आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। और 5 इयर्स में जहां पर एफडी ने या फिर लिक्विड फंड्स ने आपको 5.6% रिटर्न्स दिए हैं, यहाँ पर आपको 6.4% के आसपास का रिटर्न्स दिख रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 0.8% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिख रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशो, मैं सिंपल इस पेज पे जाके एक्सपेंस टाइप करता हूं, तो अगर हम इसी फंड की एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो वो आती है 0.4%, जबकि अगर हम यही चीज लिक्विड फंड में जाके ट्राई करते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशो आ रही है 0.2%। तो एक्सपेंस रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लिक्विड फंड जीतता है, लेकिन रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आर्बिट्राज फंड जीतता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर भी इनमें से कौन सा बेटर है। सो यहाँ पर अगर हम नेट रिटर्न का डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैंने 1 लाख रुपीस दोनों फंड्स के अंदर सेम टाइम पर डाले और 5 ईयर्स के लिए डाले, तो लिक्विड फंड में आपने नोटिस किया कि पिछले 5 साल में 31 पॉइंट समथिंग % रिटर्न थे और आर्बिट्राज फंड में आपने नोटिस किया अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास के रिटर्न से। अब दोस्तों अगर हम इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो ऐड कर देते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। एक्सपेंस रेशियो ऐड करने पर ब्रॉडली दोनों के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम से आ जाते हैं, तो 31% के आसपास यहाँ पर है, 35% के आसपास यहाँ पर है। तो क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आर्बिट्राज फंड्स की ज्यादा है तो इसलिए उसके रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये गैप गिर के सिर्फ 1,000 रुपीज के आसपास का रह जाता है। तो 1,31,000 और 1,32,000। लेकिन क्या सिर्फ यही गैप है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर आता है एक इंपॉर्टेंट गेम चेंजर। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इन दोनों की टैक्सेशन को कंपेयर करते हैं तो डेट फंड जहां पर आपके इनकम के साथ स्लैब में एंटर हो जाते हैं, मतलब आपको स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप हाई टैक्स रिजीम में 30% पे लाई करते हैं तो आपको 30% ऑफ दिस प्रॉफिट या फिर आपका जो भी प्रोग्रेसिव टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आएगी आपको वो टैक्स वहां पर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये आप नोट कीजिए। अगर हम आर्बिट्राज फंड्स को यहाँ पर देखते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज इक्विटी फंड्स, जहां पर शॉर्ट टर्म में आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख रुपीस के ऊपर 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि कंपेयर टू डेट फंड्स बहुत ही कम है। तो दोस्तों अगर आप पूरी पिक्चर को यहाँ पर ध्यान में रखें तो आर्बिट्राज फंड्स आर एमर्जिंग एज अ काइंड ऑफ क्लियर विनर कंपेयर टू लिक्विड फंड्स। हाँ, लिक्विड फंड्स में सेफ्टी रिलेटिवली 19-20 थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लिक्विड फंड्स में डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम है। ऑपरेशनल रिस्क जो है वो आर्बिट्राज फंड्स में है, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर गलत डल गया तो यहाँ पर आपको लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा फंड हाउस ये ऑपरेशनल एरर कभी करेगा, और अगर करेगा भी तो वो किसी एक ट्रेड पे होगा, वो मल्टीपल ट्रेड्स पे एक साथ नहीं हो सकता है। तो छोटे मोटे एरर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा या फिर उसके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ब्रॉडली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आर्बिट्राज फंड्स आर एमर्जिंग एज अ बेटर प्रोडक्ट टू पार्क योर फंड्स। यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स में दोबारा से बता देता हूँ, आर्बिट्राज फंड्स का इकलौता ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू लिक्विड फंड्स ज्यादा है। लेकिन अगर हम आरओआई देखें तो वो भी पिछले 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का, इन ऑल द 3 होराइजंस आर्बिट्राज फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेबिलिटी आर्बिट्राज फंड्स आर अगेन लीडिंग इन कंपैरिजन टू द लिक्विड फंड्स। तो दोस्तों अगर आपको अपने फंड्स को पार्क करना है तो आप कौन सा चूज करेंगे, लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक बार आर्बिट्राज फंड्स की सारी डिटेल जरूर देखिएगा। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लिक्विड फंड्स में पार्क करने का सोच रहे हैं तो शायद आप अपना व्यू बदल सकते हैं। खैर एनीवेज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा आप लिक्विड में कीजिए या आर्बिट्राज में कीजिए, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आप इनमें से किसी भी फंड को धन के प्लेटफॉर्म पे डीमैट फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों एसओए फॉर्म में परचेज करने की जगह अगर आप इसको डीमैट फॉर्म में परचेज करते हैं तो यहाँ पर परचेज करने से इस फंड को आप प्लेज भी कर सकते हैं और ये जो रिटर्न दे रहे हैं वो तो देते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इसी फंड के अगेंस्ट
आपको जो लीवरेज मिलेगी, आपको जो कोलेटरल मिलेगा, आपको जो मार्जिन मिलेगा, इस मार्जिन से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग से कुछ रिटर्न जनरेट करते हैं ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट कॉस्ट, और यहां से आपको ये जो फंड है ये आपको कुछ 7-7.5% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, तो आप अपने रिटर्न्स को यहां पर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज द क्लियर डिफरेंस, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड आर्बिट्राज फंड्स। बताइएगा मुझे जरूर कि आप अपने पैसे को कहां पर पार्क करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.